बीजेपी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी और हरीश खुराना को इस वक्त आप मंच पर देख रहे हैं। तो पहले तो ये वीडियो दिखाया जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो तस्वीर इस वक्त हम भी आपको इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये जो घर है, इसे लेकर बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर है और इसे एक महल की संज्ञा बार बार अपनी ओर से दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी और हरीश खुराना को इस वक्त आप देख रहे हैं और ये जो तस्वीरें दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो उसी घर की है, मुख्यमंत्री आवास की है, जिसे 45 करोड़ के रेनोवेशन के बाद तैयार कराया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की ये तस्वीरें हैं। ये मुख्यमंत्री आवास है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ये बार बार दावा कर रही है कि चलिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये सेंसर वाले जो दरवाजे हैं ये बड़े संस्थानों में, बड़ी पब्लिक प्लेसेस में, एयरपोर्ट्स में यूज किए जाते हैं, इवन कोविड से पहले भी, इसलिए ताकि लोगों को टच करने की आवश्यकता न पड़े। परंतु आपने देखा यहां तो बहुत बेहतरीन तरीके, इसका आप गहरा राजनीतिक अर्थ समझिए कि किसी चीज को टच नहीं करते, फाइल को टच नहीं करते, सब रिमोट से चलाते हैं। कहीं सत्येंद्र जैन जी बोलेंगे से करवा देंगे, कहीं सिसोदिया जी से, और तो और पार्टी को भी टच नहीं करते। साहिब आलम के आने के साथ ही पार्टी को एक्शन में आ जाना चाहिए, उसमें भी रिमोट से कोई चीज खुद नहीं साइन करेंगे। और इस प्रकार की एक धारणा और मीडिया में समाचार हैं कि पंजाब की सरकार को भी रिमोट से ही कंट्रोल करते हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने यह जो बताया और उससे पूर्व का उनका वक्तव्य, अब मैं उनका एक और स्टेटमेंट आपको शब्दशः पुनर्स्मरण कराए दे रहा हूं, रिमाइंड के दे रहा हूं। यह 27 अक्टूबर 2013 को उनका किया गया ट्वीट है। कोट, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने सुना है कि उनके बाथरूम में भी एसी लगा है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं? आगे गौर फरमाइएगा। मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। अनकोट। शायद ऐसे ही लोगों के लिए वह पंक्ति लिखी गई है कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। और आपने देखा कि मुफ्त की चीजें दिखाकर खुद क्या हासिल किया है। मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूंगा कि यहां पर विषय सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, विषय सिर्फ उनका असली चेहरा दिखाने का नहीं है, विषय सिर्फ कटाक्ष का नहीं है, विषय उस दर्द का भी है, उस धोखे का भी है जो दिल्ली की जनता ने अनुभव किया है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया था उन बातों के ऊपर, और मुफ्त के नाम पे देने के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि मुफ्त में उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को दिया है तो यह गलत नहीं होगा जिसे हम एक पंक्ति में कहें कि धोखे की यही खासियत होती है जनाब कि यकीन के साथ अक्सर मुफ्त में मिल जाता है। तो मुफ्त में उन्होंने कुछ और दिया हो ना दिया हो, मगर दिल्ली की जनता के विश्वास को अवश्य छला है। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अब जब मीडिया के माध्यम से आपके घर के द्वार खुलकर सामने आ रहे हैं और किसी को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, जाने के साथ ही खुल जाएंगे, तो मेरा मानना है कि पारदर्शी, शुचितापूर्ण नई राजनीति जैसे छलावे को देने वाले केजरीवाल जी कृपया मीडिया को और अन्य लोगों को जाने के लिए छोड़ दीजिए ना।
और यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो याद रखिए कि जिसे यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं कि जो वक्तव्य हमने दिखाया और जो कृतित्व आपका दिखा है, कथनी और करनी में जितना बड़ा अंतर दिखा है, इसने सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी ढंग की बातों के कारण अक्सर संपूर्ण राजनैतिक वर्ग के बारे में जनता में अनास्था उत्पन्न होती है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता की प्रतीक है, वहीं अब आम आदमी पार्टी और तमाम अन्य विपक्षी दल विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहता हूं कि याद रखिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, जो बोलते हुए दिख रहे थे, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। धन्यवाद। किरदार हल्का हो तो कहानी डूब जाती है, ये इशारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सुधांशु त्रिवेदी ने किया। उन्होंने कहा कि सब कुछ रिमोट से चलाना पसंद करते हैं अरविंद केजरीवाल, एक राजनीतिक अर्थ। आज अगर वो आप उनसे कुछ पूछना चाहें तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो बोलें क्या, क्योंकि कई बार बहुत अधिक बोल देने से भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ ये भी कह सकते हैं शायद वो अपने बोलने कोटा पहले ही पूरा कर चुके हैं, जरूरत से ज्यादा बोल चुके हैं। मैं स्वर्गीय अटल जी का एक वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा। वो ये कहते थे, बोलने के लिए बुद्ध की आवश्यकता होती है और चुप रहने के लिए विवेक की। तो ये तथाकथित सबसे पढ़े लिखे IIT ग्रेजुएट समय से पहले ही ज्यादा बोल चुके हैं, तो शायद अब आप लोगों के शब्दों पे बोलने के लिए वो शब्द विहीन हो गए। जी सर, आपके लिए क्या सिर्फ एक नैतिक मामला है, इसमें आर्थिक भ्रष्टाचार भी आपको दिखाई दे? आर्थिक भ्रष्टाचार का विषय है, राजनैतिक छल और प्रपंच का विषय है, और नैतिक दृष्टि से जनता के विश्वासघात का विषय है, और तकनीकी दृष्टि से एक ही प्रोजेक्ट के लिए 5 अलग अलग हिस्सों में उस सीमा में जाकर टेंडर जारी करना जिसमें कि आपको शायद टेंडर की भी जरूरत ना हो और आप अपने मन मर्जी से खर्च कर सकें। जो मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए का एस्टीमेट CM ऑफिस और जो उनके स्टाफ के आवास के लिए इतना सटीक गणना जो की 9 करोड़ 99 लाख, क्योंकि 10 करोड़ होते ही आपको सारी प्रक्रियाओं में आना पड़ता, तो ये टेक्निकल विषय भी है। तो दिस इज बोथ टेक्निकल, फाइनेंशियल, moral and political, all the 4 dimensions. तो दिल्ली वालों को मुफ्त का सपना दिखाकर मुफ्त में धोखा दे दिया गया है, ये आरोप आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।